कर आचार उत्तम घर जावे और धर्म जिग इंद्र लोक सिधावे। ये सब अच्छा जरूर है मगर इससे मोक्ष नहीं होगा। शुभ कर्म करने से अशुभ कर्म नहीं कटेंगे। शुभ कर्म किया स्वर्गा जासी, अशुभ किया 84। अशुभ तो करना ही नहीं है, मगर शुभ कर्म में भी अशुभ हो जाते का भाव नहीं चाहिए। मैंने किया ये नहीं चाहिए। इस हाथ से किया हुआ दान इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं करना है, महाराज ने ऐसा नहीं कहा है। नहीं तो शुभ कर्म करना है तो सब कुछ छोड़ ही देंगे, सत्संग का भी आयोजन नहीं करोगे तो फिर कैसे गुरु महाराज के ज्ञान का प्रसार होगा। महाराज ने तो कहा है, बांधा नाव सता भी लीजे, बांधा नाव सता भी लीजे, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर, जो कुछ हुस हुए दिल भीतर, तो परमारथ कीजे, बांधा नाव सता भी लीजे। सताबी नाम उर्दू शब्द, जल्दी क्या करना है, जल्दी से जल्दी भजन सुमिरन करना है। अगर दिल में कुछ हुस है, हुस किसे कहते हैं? इच्छा उमंग, इच्छा उमंग, अंदर से हुस उठती है। बुरा मत मानना, सब मेरी बहन बेटियां हो और हमारी बहन बेटियों को गहने की हुस रही थी डालने की, रहती कि नहीं? एक भाई के पति ने उसके लिए नाक में डालने की वो नथ लाई। अब वो ऐसे ऐसे करके बता रही है। अब कोई भाई पूछ नहीं रही है कि कब लाई कब लाई। अब बड़ा गुस्सा आता है। दिन पूरा चला गया, एक ने किसी ने नहीं पूछा। गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। अब गुस्से में क्या किया, बाजू वाला जो पड़ोसी था उसकी उनकी बनती नहीं थी, तो चूल्हे में से आग निकाल के उसके घर में डाल दिया। वो जलते दो दो जलने लगा। अब आग देखने आया है, उसमें एक भाई है ऐसी माता जी जैसी। उसने पूछा, बेटी ये नथ कब लाई? अरे माता जी पहले पूछती तो ये क्यों आग लगाती, अभी पूछ रही हो? अगर पूछती तो मैं ये क्यों लगाती। पूछ रही थी। अगर कोई ऐसी हुस है, ऐसी उमंग है तो परमार्थ का काम करो, सत्संग करो। सत्संग में किया हुआ पैसा आपका बेनिफिट है, आपका सेफ डिपॉजिट है। क्योंकि एक जन्म में मोक्ष नहीं होगा, दूसरे जन्म में आपका डिपॉजिट आपको मिलेगा। खूब करो सत्संग, गुरु महाराज के कार्य प्रसार में लगाओ दल, तुम्हारा कमाया हुआ। उसमें यह मत सोचो कि ये कहीं पुण्य तो नहीं हो रहा है। ये पुण्य नहीं हो रहा है, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है जो आगे काम आने वाला है। संता पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी का सुखराम के दाम गया ये काम। यही तो खर्चा करना है हम, इसी तो सबके लिए। एक जीव अगर जाग जाए तो कितनी बड़ी कमाई है। तो महाराज कहते हैं कि बांधा नाव सता भी लीजे। महाराज ने ये नहीं कहा कि ये सभी प्रपंच करो, पहले तो भजन करो। अगर करना ही है, अगर उमंग है, अगर इच्छा है तो परमार्थ करो, तो गुरु कार्य करो। नहीं तो भजन ही सबके लिए कॉमन है, भजन ही मेन है। तो महाराज कह रहे हैं, बिना राम कहूं मुक्ति नाही, कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। तीन लोक में
शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। कर्म दो प्रकार के होते हैं। वैसे कर्म का प्रकार 3 है। कर्म क्या? मन, वचन और इंद्रिय, इनसे जो क्रिया होती है उसको कहा है कर्म। मन, वचन और इंद्रिया से जो क्रिया होती है उसमें अगर हमारा कर्ता भाव होता है तब वो कर्म लगता है, नहीं तो वो कर्म बन जाता है। उदाहरण दाखिल आपको कहता हूँ, आप रास्ते से चल रहे हो, चलते चलते आपको पता नहीं है, या आपका ध्यान मानो भजन में है या सत्संग में है, जल्दी जल्दी जा रहे हो, आपके नीचे गलती से चींटी आ गई, आपको पता नहीं, कर्म तो बन गया, उसमें आपका कर्ता भाव नहीं था, वो एक क्रिया होकर रहेगी। एक कोई राजा था, बड़ी सुंदर कथा है, आपने सुनी भी होगी कई बार, मगर ये कर्म से संबंधित है। एक कर्म करने से होता है, कई एक पाप मन मानी आरे, कई एक किया से होए। कई पाप करने से होते हैं, कई पाप मन के मानने से हो जाते हैं। ग्लानि हो जाती है, हाँ मैंने किया, मैंने ये कर लिया। और कोई कोई गुड़ के लगते हैं, बाहर से आते हैं, आदि व्याधि उपाधि, 3 ताप है। शरीर के ताप है, मन के ताप है, और एक बाहर की उपाधि है। एक राजा ने ब्राह्मण भोजन करने की उसकी इच्छा हुई, दूध मंगाया गया। नदी के उस पार वो दूध वाले लोग थे और सब निकले राजा के यहाँ दूध का भांडा ले लेके। अब उनकी रोज की आदत थी कि एक बरकत का पेड़ था, उसके नीचे वो सब रखते थे और थोड़ा आराम करते थे और फिर नगर में जाते थे। अब उस दिन थोड़ा दूध ज़्यादा होना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई निकलने में, और रोज की तरह वो पेड़ के नीचे छांव में बैठे, बर्तन रख दिए और थोड़ा आराम करने लगे। उसी समय सर्प ने अपना विष डाल दिया नीचे, वो बर्तन में दूध में पड़ गया। अब वो लेके गया, वो जो भोजन बनाने वाला था बावर्ची, उसको दे दिया। बावर्ची ने मिष्टान्न बनाया और भोजन प्रसादी हो गई शुरू, यानी बैठ गई पंगत, लोग आके ब्राह्मण भोजन जिमने लगे, थोड़ी देर में मर गए। अब कर्म तो हुआ, मगर अब ये लगे किसे? अगर राजा दोषी है, राजा के ऊपर कर्म लगाते, राजा को पता नहीं, ये तो सब उनसे अलग ही था। बावर्ची को वो भी कर्म का दोषी नहीं है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसके अंदर जहर है। दूध वाले को भी पता नहीं, और सर्प को भी क्या पता है कि आज ये जो जानवर तो रोज की तरह अपना रोज के समय पे वो जहर उसने नीचे फेंका। चारों के चारों दोषी नहीं दिख रहे थे, कर्म भटक रहा था। कर्म तो हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा को पश्चाताप हुआ, ग्लानि हुई, राजपाट सब छोड़ के निकल गया। न खाने की सुध, न पीने की सुध, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, कपड़े मैले कचूले, घूमने लगा। अपने आप पर उसने वो समझ लिया था कि हो न हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं दोषी हूँ। मगर राजा दोषी नहीं था, कर्म लगा नहीं था।
दो मित्र थे, रास्ते से जा रहे थे। राजा एक पेड़ के नीचे बैठा था। दोनों मित्र आपस में बात कर रहे। एक ने कहा दूसरे को, तुम पहचानते हो ये कौन है? दूसरे ने कहा, नहीं मैं तो नहीं पहचानता। अरे ये वो पापी राजा है जिसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और मार डाला जहर अनाज में डाल के। इतना कहते ही वो कर्म इन बच्चों के लग गया, दोनों मित्र पे लग गया। कहने का मतलब ये कर्ता न होते हुए भी उसका भोक्ता बन गए। ऐसे उड़ उड़ के कर्म लगते हैं, इसलिए सावधान रहो। हमें न किसी की निंदा करनी है, न किसी की सुननी है, न किसी के बारे में बोलना है। अपने भजन से भजन, काम से काम, सत्संग हो गई, यही सब कुछ करना है। क्योंकि ये किए हुए कर्म भोगना पड़ता है। भुगते बिना ये कर्म नहीं छूटते। केवल और केवल मनुष्य शरीर को ही कर्म लगता है और प्राणी को कर्म नहीं लगता। वो सब भोग योनियां है और ये कार्जिक काया है। इस काया से जो करेंगे उसका फल तुरंत मिलेगा। बाकी सब भोग योनियां है। बिल्ली अगर चूहे को मारती है तो बिल्ली को चूहे मारने का पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसका आहार है, भोजन है। और रीत ऐसी बनाई है, जीव ही मारे जीव को, जीव ही लेत आहार। ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। तो इस प्रकार से केवल और केवल मनुष्य शरीर को कर्म लगता है और यही किए हुए कर्म 84 लाख योनि में भुगतता है। इसलिए हमको 84 नहीं चाहिए। केवल और केवल मनुष्य शरीर से ही कर्म कटता है, ये भी बड़ी बात है। और योनि से तो भोगने पड़ते और में तो कर्म नहीं कटता। लख 84 जून में एक मिनका देही होय, गुण भारी करतार सो ऐसो ब्रह्मन कोय। ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई। महाराज कहते कि मैंने देखा हद बेहद में 84 लाख योनि में ये मनुष्य शरीर बहुत भारी गुणकारी है। इसकी बराबरी स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्म भी नहीं कर सकता। अमर लोक जे जाय धरे मिनका देह सुई। 3 ब्रह्म के लोक सु अमर लोक नहीं जाए और जीव ब्रह्म के लोक सु उलट मिलेता। चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन 3 लोक से अमर लोक नहीं जा सकते। अमर लोक जाने के लिए ये सीधा रास्ता है जीव ब्रह्म का। मनुष्य शरीर में ही आना पड़ेगा। मनुष्य शरीर से ही भजन करके अमर लोक में जा सकते हैं। इसीलिए तो देवता पछताते हैं। वहां से कोई आगे जाने का उपाय नहीं है। इसीलिए वो बार बार प्रार्थना करते हैं कि हमारी गलती हो गई, हमने दान पुण्य किया, हमने धर्म किया, हमने शुभ कर्म किया, हमने राम भजन नहीं किया। अब दोबारा हमें एक बार मनुष्य शरीर दो, भरत खंड में दो। अब हम भक्ति ही करेंगे, भजन ही करेंगे। ऐसो ब्रह्मन कोय हद बेहद में जोई। अमर लोक जे जाय धरे मिनका दे सोई। सुख राम और किण जोड़ सो गर्भ न छूटे कोई। लख 84 जोड़ में एक मिनका देही हो। तो कितना भारी महत्व है। कर्म को काट भी सकता है तो कर्म को पैदा भी कर सकता है, कर्म लगा भी सकता है। दोनों गुण है। तो अभी तक तो हमारे ऊपर कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब हमको समझ आ गई कर्म 3 प्रकार के हैं। भजन से केवल संचित ही कटेगा। क्रियमान कर्म न करने से होता है। मोह बल कर मन गावे ओ प्रभु जी। मोह बल कर मन गावे।
हुआ इसका मतलब? आगे किया तके किण पारा। संचित तो वैसे ही पड़ा है जिसका वार पार नहीं है। अजहू बोय आवे। और हो रहे रोजाना, अभी नए कर्म और हो रहे। हो रहे हैं। अच्छा, ये क्रियमान कर्म है। नए कर्म होने का मतलब क्या है? ये क्रियमान कर्म है। ये कहाँ जाएंगे? वापस संचित मिलेंगे। ये संचित में पहले जाएंगे। पढ़े वहाँ उसी मिलेंगे। संचित ढेर। इतना बड़ा वो पड़ा ही है, उसमें से कितना लाए हमने प्रारब्ध? थोड़ा सा, थोड़ा सा, इतना ही है। सभी संचित हम भुगतते रहे, वो तो जो के त्यों पड़ा है। इसमें थोड़ा सा ही लाए। मान लो कि 100 वर्ष का हमारा कैलकुलेशन, कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, पहले ही तय है। पहले बना प्रारब्ध, से बना शरीर। हमारा प्रारब्ध पहले ही बन गया। हमें महीने किया कुछ करना ही है। तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो पहले ही तैयार हो गया, कंप्यूटर में पहले ही फिट था। उसमें से हम प्रारब्ध लेके आए। प्रारब्ध भुगतते भुगतते क्रियमान कर रहे हैं। क्या होगा? ये क्रियमान जाएगा संचित में, फिर ढेर हो जाएगा। संचित बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। संचित बढ़ेगा। अब इधर भजन हो रहा है कम, भजन हो रहा है कम, कट रहे हैं कम, कर्म हो रहा है ज्यादा। बढ़ रहे। बेमतलब भी गपशप, किसी की निंदा, संचित बढ़ रहा है। लेना नहीं देना नहीं, ऐसी बातें हम करते हैं, तो ये कर्म बढ़ाने वाली ही बात है। मन से, तन से, वचन से 3 तरह से कर्म होते हैं। मन से कौन कौन से कर्म होते हैं? किसी का द्वेष करते हैं। द्वेष बोल के करते क्या? बताया नहीं जाता। द्वेष तो मन से होता है। किसी का द्वेष करते हैं, किसी का मत्सर करते हैं, किसी पे जलते हैं। दिखता नहीं है, मगर अंदर से हमारे मन में ऐसा भाव है। ये मन के कर्म है। चोरी, जारी, हिंसा, ये तन के कर्म है। ध्यान रखो इस बात को। भजन करने वाले हो मगर कर्म को नहीं बढ़ना चाहिए। चोरी, जारी, हिंसा, ये तन के कर्म है। वचन के कर्म, गाली, निंदा, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, ये सब वचन के कर्म है। तो इन कर्मों से हमको बचना है। हु बोहो होय आवे। कबीर साहब कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना। संसार से, जगत से हमके कोई लेना देना है नहीं, बस भजन में हमको मग्न रहना है। तो संचित जो के त्यों है, प्रारब्ध भुगत रहे हैं, क्रियमान बढ़ रहा है। दरिया नरतन पाय कर, कियो न राम उचार। बोझ उतारन आया था, ले चल्या सिर भार। आए तो थे बोझ उतारने के लिए। कौन सा? संचित का। राम भजन करके काटने के लिए। अब राम भजन तो किया नहीं, उल्टा कर्म कमा के और बाहर करके निकले। तो कर्म के सिद्धांत को समझो। प्रारब्ध भोग कर ही मिटाया जाता है। भुगत लो, जो भी है स्वेच्छा से भुगत लो, क्योंकि अंत में इसके कर्ता आप ही हो। आपको दुख भी मिल रहा है तो दुख के कर्ता आप हो। आपको सुख भी मिल रहा है तो सुख के कर्ता भी आप हो। आपका ही आपको रिफंड किया जा रहा है, वापस आपको दिया जा रहा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। तुम्हारे मन के किए हुए, तन के किए हुए, वचनों के किए हुए ये सब कर्म है। स्वेच्छा से इसको भुगत लो, क्योंकि प्रारब्ध कर्म भोग के मिटाया जाता है, क्रियमान कर्म न करने से और संचित कर्म भजन से। तो महाराज कह रहे हैं 3 लोक में भुगते सोई, और सो शुभ संग हुई। जीव कर्म के कारण ये 3 लोक में भटक रहा है। शुभ कर्म किया तो स्वर्ग में जाता है,
अशुभ किया नरक में जाता है और फिर 84 लाख भुगतने के बाद वापस मृत्यु लोक में आता है। अब यहाँ भी उसका यही हाल है, कभी शुभ करेगा तो कभी अशुभ करेगा। ये चक्कर से वो निकल नहीं रहा है। ये चक्कर से निकलने का एक ही उपाय है भजन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो परकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। महाराज फरमा रहे बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म काटने का कितने भी उपाय करो। महाराज कहते हैं कर्म कितने भी प्रकार के क्यों न हो, कर्म काटने के कितने भी प्रकार बाकी आप क्यों न करें, कर्म कटेंगे नहीं। कर्म भजन बिन गले न, भजन के बिना कर्म नहीं गल सकते, भजन ही करना पड़ेगा। के सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। के सुख राम शरण तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। राम कटे पलक के माई। सोण जो किसका है बराबर, मोबल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोबल कर मन। सवाल जवाब दोनों इसी में है। पहले हमारे किसी भी बल से हम कर्म से अलग नहीं हो सकते, कुछ करेंगे तो ये कर्म को बढ़ाएंगे। जे जे ऊट उपाय करीजे जीव मरे सब, फिर निर्बल होना पड़ेगा। कै सुखराम शरण हर तेरी, परमात्मा के शरण में, महाराज के शरण में हमको चले जाना है। ऐसी मोहे बताई, ऐसा ज्ञान मुझे बताया गया कि भजन करया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई। अच्छा भजन तो आपने बहुत किया है तो एक पलक में ही कर्म करता है, तो अभी तक तो कर्म से मुक्त हो जाना चाहिए, वो तो जाना चाहिए। फिर ऐसा दिखता तो नहीं है, क्यों? भगवान गौतम बुद्ध को एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज आपकी सत्संग सभा में हजारों लोग आते हैं, इनमें से 10 पासी जिनके अंदर में प्रेम पैदा हुआ ऐसे दिखते हैं, ऐसा क्यों? भगवान गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया कि मनुष्य घड़ों के समान है। घड़ा समझते हो, बारिश होती है, अब कोई घड़ा रहता है बूंदा मुंह नीचे, कोई घड़ा रहता है टेढ़ा, अब किसी में रहता है छेद, रहता तो खड़ा है, कोई टेढ़ा, कोई बूंदा, कोई छेद वाला, तो कोई सीधा। अब उसमें पानी की क्या गलती? पानी तो सब में बराबर ही आएगा, ठहरता कहाँ है? जो
सीधा है, जिसका मुंह खुला है, जो आड़ा नहीं, टेढ़ा नहीं, मुंदा नहीं, जिसमें छेद नहीं। तो ऐसे बनो, न हमको टेढ़ा होना है, न मुंदा होना है, न हमारे अंदर छेद चाहिए। सत्संग भी सुननी है तो ये भाव से सुननी है। हमारे अनगिनत कर्म हमारे आड़े आते हैं। ज्ञान की चोट अगर लग गई, महाराज कहते हैं लाख बात की एक बात है, प्रगट केहू बजाई वे, सतगुरा जिसु मन धूजन लागे, जब बंसी घटवाई वे। लाख बात की एक बात कह रहे हैं। तो बहुत ऐसे भाग्यवान हंस है कम, जिसको शब्द की चोट लगती है। बाकी है, सुनते तो है बेचारे, मगर कर्म उसके ऐसे रहते हैं, वो चाह कर भी। गीता में भी बात आई है, महाराज की वाणी में भी आई है। हम क्यों गिने चुने हैं? हम सब खड़े हैं, हम में से कोई न आड़ा है, न छेद वाला है, न गूंदा है। लाखों लोग ज्ञान सुनते हैं तो 5-10 हजार को ज्ञान समझ में आता है। लाखों लोग ज्ञान सुनते हैं तो 5-10 हजार के समझ में आता है, बाकी तो समझते ही नहीं है। सही बात है। अब जो 5-10 हजार समझते हैं, उसमें कोई 2-3 हजार ध्यान में लगते हैं। सही बात। क्या सबके सब थोड़ी ध्यान करते हैं? 1000-2000 ध्यान में लगने के बाद उसमें कोई बिरले पहुंचते हैं। ऐसा प्रमाण आता है, क्योंकि ये कर्म के कारण होता है। तो भजन करने से कर्म तो एक पलक में कटता ही है, ये बिल्कुल निश्चित है। मगर कर्म बनते हैं नए, ये नए और बन रहे हैं। ये कर्म कट रहे हैं, नए बन रहे हैं, कट रहे हैं, नए बन रहे हैं। इसलिए ऐसी हमारी हालत हो रही है। वो परम शांति, परम आनंद की अनुभूति अभी तक हमें हुई नहीं है। अगर संचित पूरा कर्म कट गया, अब ये आगे बात आएगी, आगे ये भी बात समय रहते अपन कहेंगे कि किसका कर्म कटा, किसका कर्म नहीं कटा, यह हम कैसे जाने। समय रहा तो ठीक है, नहीं तो कल उस पर चर्चा करेंगे। महाराज कहते हैं बहु प्रकार करे नर कोई, और कर्म भजन बिन गले न होई। भजन के बिना कर्म नहीं गलता। चाहे कोई उपाय करके देख लो, कितने भी उपाय करके देख लिया, उल्टा सब कर्म के ही उपाय है। सोगी मेल द्रव्य को गाले, अंतर भजन कर्म सब डाले। ये बात आई है। भजन बाहर बाहर कर रहे कि आंतरिक भजन कर रहे हैं? आंतरिक भजन से कर्म कटता है। बार बार राम 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 कर रहे हैं, न उसमें मन लगा है, सुरती भटक रही है, उसमें कोई प्रेम नहीं, उसमें भाव नहीं। भाव कचा सुखराम कहे, सब नर फूटा ढोल। बिना प्रेम बिना भाव से किया हुआ भजन, किया क्या न किया क्या बराबर समान है दोनों। तो ये आंतरिक भजन नहीं कहलाता है। भक्ति भी दो प्रकार की है, एक बाह्य भक्ति, एक आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति में क्या होता है? जिस भक्ति में प्रेम, विरह और शूरवीरता है, भजन में प्रेम शूरवीरता के साथ जो भजन कर रहा है वो आंतरिक भक्ति है। और ये 3 अंग भजन में नहीं है तो बाह्य भक्ति है। सुरतनो अंग भेजियो, सुरतनो अंग भेजियो,
मतवालो कीजे कै सुख देवंग बायरी भगति मति दीजे। कह रहे ना महाराज, सही बात है। सुरातनो अंग भेजियो मतवालो कीजे। मतवालो ना मस्तवाल शूरवीरता सुरवीरता, भक्ति करो। और ये अंग नहीं देते तो मेरी प्रार्थना सुनो। कहे सुखदेव अंग बायरी भक्ति मत दीजिए। भला ही आप रामसनी बने हो,